इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, कवर्धा से आ रही है। शंकराचार्य स्वरूपानंद की धर्म संसद में हंगामा हुआ है। तस्वीरें देखें आप पहले। के चरणों में बैठता हूँ और हम तुम्हारे साथ हैं अनशन के लिए। आओ बैठो, मैं चैलेंज करता हूँ। शंकराचार्य भगवान के चरणों में बैठता हूँ अनशन के लिए। आज के बाद से पानी नहीं पीऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा। के चरणों में बैठता हूँ। आजा बैठ जा, आइए बैठ गया। आप बैठ जा, आप बैठ जा। उनको बोलने तो दीजिए, जो प्रश्न है वो सुनने तो दीजिए। आकर के बैठ जाओ भाई, मैं बैठ रहा हूँ। शंकराचार्य हिंदू धर्मों को चैलेंज कर रहा है, मैं बैठ रहा हूँ। कृपया जी, अन्न जल के बिगर अन्न जल के यहाँ पर आइए, बैठिए। ये धर्म संसद छत्तीसगढ़ के कवर्धा में चल रही है। धर्म संसद के दौरान मंच पर कुछ साईं भक्त आए। साईं भक्त कुछ बोलना चाहते थे। मंच पर साईं भक्तों की मौजूदगी से शंकराचार्य के समर्थक नाराज हो गए। समर्थकों के बीच मंच पर ही कहा सुनी शुरू हो गई। सारे लोग व्यवस्था बनाए शांति से, सभी लोग सभी लोग बैठ जाएं। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। अरे बैठ जाइए, शांति से बैठिए। बैठें। सारे लोग बैठ सभी जाएं। लोग शांति के साथ नरेंद्र जी बैठिए, आप सब बैठे, सब बैठ जाइए। धर्म की शांति से, कोई भी शांति से, आप सब बैठ जाएं। देखिए देखिए देखिए, मेरा संचालक जी से निवेदन है, आग्रह है, कोई भी कैसा भी किसी भी परिस्थिति में किसी को भी यहाँ मंच पर नहीं आने दिया जाए। हाँ, मंच पर केवल वही बोलेंगे जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो अखाड़ा प्रेसिडेंट। देखिए, आप लोगों ने कहा कि साईं ट्रस्ट ने उनको नहीं भेजा है, और मैं कहता हूं कि साईं ट्रस्ट ने उनको नहीं भेजा है। मैं शंकराचार्य के चरणों में बैठता हूं और हम तुम्हारे साथ हैं अनशन के लिए। आओ बैठो, मैं चैलेंज करता हूं। शंकराचार्य भगवान के चरणों में बैठता हूं अनशन के लिए। आज के बाद से पानी नहीं पीऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा। के चरणों में बैठता हूँ। आजा बैठ जा, आइए बैठ गया। सीधे चलते इस वक्त सबसे पहले पूरी खबर जानते हैं। सुनील नामदेव हमारे साथ रायपुर से हैं। सुनील, पूरी खबर बताएं। निशांत, ये हंगामा उस समय बरपा जब शिरडी के साईं बाबा के दो भक्त जो है मंच पर आए और उन्हें साधु संतों ने अपनी बात रखने का मौका दिया। लेकिन पूरा साधु समाज इस बात पर एक राय नहीं था कि उनको मंच साझा करने का क्यों मौका दिया जा रहा है, जबकि इन्हें शिरडी के साईं बाबा ट्रस्ट ने अधिकृत नहीं किया है। तो दो जो ये भक्त हैं, ये दिल्ली से आए थे। जब इन्हें पता पड़ा कि शिरडी के साईं बाबा के खिलाफ प्रस्ताव पारित होना है, तो वो भक्त जो हैं सीधे मंच पर चले आए और उन्होंने अपनी बात रखी। इसी दौरान जितेंद्र नाम का जो एक भक्त है, उसने साधु संतों को इस बात के लिए ललकारा कि गौ हत्या देश में बड़े पैमाने पर हो रही है, लेकिन ये साधु संत उस महत्वपूर्ण विषय को छोड़कर साईं के पीछे पड़े हुए हैं। इस बात से नाराज हुए साधु संत, और जब इस जितेंद्र नाम के शख्स ने इस बात के लिए साधु संतों को ललकारा कि जब तक गौ हत्या नहीं होती वे उसके साथ अनशन करें, और उसमें अनशन करने की हिम्मत है, क्या साधु संतों में इस बात की हिम्मत है? इस बात से साधु संत उत्तेजित हो गए, और उसके बाद जो ये हंगामा है स्वयं शंकराचार्य के सामने शुरू हो गया। हालांकि इस हंगामे के चलते कुछ साधु संतों ने जितेंद्र के कपड़े भी फाड़ डाले और तत्काल उसे जो है साधु संतों ने अपने कब्जे में ले लिया। वहां मौके पर पुलिस थी, पुलिस ने उस जो भक्त है उसको अपने कब्जे में लिया, और अभी वह भक्त जो है पुलिस के पास ही मौजूद है। पुलिस ने उसे अपनी सुरक्षा घेरे में रखा हुआ है। साधु संतों की आपत्ति क्या थी कि इनको शिरडी साईं संस्थान ने नहीं भेजा है, या ये साईं भक्त हैं? साधु संतों की आपत्ति यही थी कि इन्हें जो है सीधे तौर पर शिरडी के साईं बाबा क्या ये बहाना से, ये क्या सिर्फ ये एक बहाना था? निशांत, ये जो दोनों भक्त हैं ये सीधे तौर पे चले आए। ये किसी ट्रस्ट, साईं बाबा ट्रस्ट की ओर से अधिकृत नहीं थे, अनाधिकृत रूप से ये लोग आए थे और मंच साझा किया इन्होंने। लेकिन इस संजय साईनाथ हमारे साथ हैं, साधु संतों ने और आयोजकों ने भी दी ने। साईं भक्त हैं संजय साईनाथ और हमारे साथ मौजूद है। संजय जी, सवाल ये खड़ा होता है कि वहां पर साधु संतों ने हंगामा इसलिए किया क्योंकि दो साईं भक्त थे जो कि अधिकृत नहीं थे। आपकी टिप्पणी? देखिए, ये पाखंड का मेला लगा हुआ है कवर्धा में। ये जितने भी गए सब पाखंडी हैं,
और जो साईं भक्त गए उनको इसमें कोई दो राय नहीं है कि संस्थान बहिष्कार किया था इस धर्म संसद का। तो इन पाखंडियों के मैं तो किसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये भारत के संविधान, भारत की परंपरा और भारत के मर्यादा की धज्जियां उड़ रही है वहां पे। अब ये देश देख ले कि ये पाखंडी जो है किस कदर उतर आए हैं मारपीट पे। देखिए ये लड़ाई संजय जी, करेंगे, एक तो मारपीट करेंगे। संजय जी, मैं चाहूंगा कि थोड़ा भाषा को अपना थोड़ा सा ये आप संयमित देखिए, रखें। निशान जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। देखिए, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो वहां पर नहीं साईं भक्त पहुंचे थे वो अधिकृत नहीं थे, तो आप शिरडी संस्थान से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, तो इतनी बड़ी धर्म संसद में अधिकृत क्यों नहीं भेजे गए लोग? देखिए अभी तो देखिए निशान जी, हमारा शिरडी संस्थान भंग है वैसे भी, वो सुनने तो दीजिए। और हम ये शुरू से कह रहे हैं कि जब आपको बातचीत ही करनी थी तो आप सिर्फ बातचीत ही करते, आप गाली नहीं देते, आप अनाप शनाप चीजें नहीं कहते, हम जरूर बातचीत करते। आप हमारी पूजा पद्धति को दिखाने के लिए हम अखाड़ा परिषद के लोगों को ले गए वहां पे, आचार्य कल्की पीठाधीश्वर के आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को ले गए, सबने जाके वहां पे देखी। जब आपको अपने साधु संतों पे भरोसा नहीं है तो वहां जो दो साईं भक्त गए हैं उनका तो यही हाल करेंगे आप। और हमें इस बात का डर था कि वहां जाने के बाद ये लोग मारा पीटी पे उतारू होंगे। बताइए, कपड़े फाड़ दिए। संजय जी, आप हमारे सुना साथ रहे बने रहिए। सुनील नामदेव जो हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती से बातचीत किया है, वो देखिए। मैं शंकराचार्य के इस हमारे साथ हैं शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी, और स्वरूपानंद जी इन दिनों सुर्खियों में हैं अपनी धर्म संसद को लेकर। स्वरूपानंद जी, धर्म संसद जो है ये काफी अरसे बाद बुलाई गई है, आखिर इसकी नौबत क्यों पड़ी बुलाने की? ऐसा है कि इस समय कुछ ऐसे विषय सामने आ गए जिसके कारण हिंदुओं का सामूहिक मंतव्य जानना आवश्यक था जनता के लिए। बहुत से लोग ये समझते थे कि हिंदू लोग कभी एक नहीं होते और न किसी एक विषय में उनका विचार होता है, तो उसको उस भ्रम को दूर करने के लिए ये संसद बुलाई गई है। इसमें मुख्य रूप से जो अभी साईं का प्रसंग चल रहा है ये है, गौओं की हत्या बराबर चलती आ रही है और उससे देश की क्षति हो रही है, उस पर भी संसद विचार करेगी। और जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तब से हमारे स्कूलों कॉलेजों में धर्म की शिक्षा देना बंद है, इस पर भी विचार हम लोग करेंगे। गंगा की वृंदारा के संबंध में भी हम लोग विचार करेंगे। शंकराचार्य जी, क्या इस धर्म संसद के बाद साईं को पूजना बंद हो जाएगा? ये तो किसी को भी यहाँ मंच पर नहीं आने दिया जाए। हाँ, मंच पर केवल वही बोलेंगे जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो अखाड़े प्रेसिडेंट। सुनील नामदेव हमारे साथ है। सुनील, क्या जवाब था? क्या इस धर्म संसद के बाद साईं बाबा को पूजना बंद हो जाएगा? क्या जवाब था? निशांत, साफ तौर पर ये बात सामने आ रही है कि ये एक प्रयास मात्र है ताकि देश में लोग साईं को जो पूज रहे हैं उनको पूजना बंद कर दें। काफी तर्क शास्त्रार्थ हो रहा है, काफी ज्यादा तर्क दिए जा रहे हैं शंकराचार्य और उनके समर्थकों द्वारा, लेकिन जो बात एक सामने आ रही है वो बात यह है कि जब देश में संविधान है और संविधान ने एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है, तो कैसे लोग किसी की धार्मिक आस्था और विश्वास पर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, उसे किसी संत को, किसी महात्मा को पूजने से रोक लगा सकते हैं। इसी बात को लेकर